अब हम इस संस्था के जो संस्थापक हैं सोनू जी चारण, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपकी ज़्यादा उम्र कोई नहीं है, लगभग 25 वर्ष 26 वर्ष हमें लगती है, तो 22 साल। तो सर, आपने ये संस्था की शुरुआत कब करी और किस तरह से की? 18 अगस्त 2013 को, यानी कल पूरे 8 साल हो गए थे, अभी 9वें साल में रनिंग कर रहे हैं। तो 18 अगस्त 2013 को जब मैं 14 साल का था तब इस संस्थान की स्थापना की थी, महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर के। और महिला सुरक्षा और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर के जिस मुद्दे के तहत संस्थान की स्थापना की, जिस उद्देश्य के तहत संस्थान की स्थापना की, आपने संस्थान का अवलोकन भी किया है। और संस्थान महिलाओं के, इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के दहेज है, मारपीट है, छेड़छाड़ है, ऐसे प्रकरणों पर भी काम कर रही है। तो जिस उद्देश्य को लेकर के संस्था की स्थापना की गई, उसी उद्देश्य पर संस्था काम कर रही है। सर, आश्रम से पहले संस्था क्या क्या कार्य करती थी? आश्रम में संचालन करने से पहले संस्थान है जो बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को शिक्षा के लिए एजुकेशन में जो भी सामग्री, स्टेशनरी है, ड्रेस है, वो उपलब्ध करवाना, उसके लिए मोटिवेशनल के लिए अपने जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे कार्यक्रमों का आयोजन करके और बालिकाओं को और महिलाओं को सम्मानित करने का काम करना। और इसके साथ साथ दहेज के, मारपीट के, छेड़छाड़ जैसे प्रकरणों का निदान करवाना। सर, मात्र आपने 14 वर्ष की आयु में इस संस्था की स्थापना की, तो सर आपको लगभग एक 14 वर्ष की आयु ज़्यादा नहीं मानते हम, तो किन स्थितियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, उम्र के तकाजे के हिसाब से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर वर्ग क्षेत्र में कहीं भी अपने जाते हैं। जिस उम्र के लहजे के हिसाब से मैं गया, एक बार 2018 में अपने ASP थी निर्मला जी बिश्नोई, अपने महिला सुरक्षा को लेकर के हेल्पलाइन वैन शुरू करने के लिए हमने प्रोजेक्ट दिया भी, हम इसी स्तर पे हम काम कर रहे हैं। तो निर्मला जी बिश्नोई बोले कि सोनू जी चारण है वो अपनी बात रखें। मेरी बात रखने का मौका है तो मैंने बात रखी। तो बोले कि आप किस मुद्दे पे काम करना चाहते हैं महिलाओं को लेकर के। तो मैंने बात शुरू ही की थी कि हम महिलाओं को लेकर के दहेज, इतने में उन्होंने बात काट के बोले कि दहेज के तो अपने देख रहे हैं समाज में 60% मामले झूठे होते हैं। तो मैंने यही बात उनको बोली भी दहेज के 60 नहीं, 98% मामले झूठे होते हैं। 2% मामले हैं जो वर्तमान में हो सकता है सही हो, लेकिन 98% मामले झूठे होते हैं। और उन 98% मामलों के पीछे रीज़न क्या है, महिलाएं क्यों दहेज मारपीट का जो है मुकदमा दर्ज करवाती है, क्यों थाने तक उनको आना पड़ता है। उनके पीछे मामला, चाहे वो सास के साथ झगड़ा है, चाहे पति के साथ झगड़ा है, चाहे ननद के साथ झगड़ा है, चाहे पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, चाहे किसी भी प्रकार से उनके बीच में अनबन है, तो वो अनबन, छोटी सी अनबन है, वो दहेज और मारपीट के झगड़े तक आ जाती है। न कि उनके बीच में वास्तविक जो झगड़ा है तो दहेज और मारपीट को लेकर के होता है। ये हर झगड़े की सच्चाई है, चाहे अपने कहीं भी चले जाएं। जब वो महिला, पीड़ित महिला किसी भी प्रकार से वकील के पास जाती है या कि किसी भी पुलिस थाने में जाती है, तो उनको ये मार्गदर्शन मिलता है कि आप दहेज और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाएं। तो क्योंकि जो ठोस कार्रवाई है या जो अपने बोले कि महिला की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है, इस संबंध में की जाती है। सर, सबसे पहले जब आपने छोटी उम्र में संस्था की शुरुआत की तो आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक जी शौक का तो ज़रूरत पड़ता है कुछ कार्य करने के लिए, वह कैसे आपने शुरू में शुरुआत की थी? देखो, आर्थिक परेशानियां तो हरदम रही है और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने मकसद बनाते हैं ज़िंदगी में कुछ करने का, तो आर्थिक परेशानी मायने नहीं रखती। अपने रास्ता चुना हुआ होना चाहिए, अपने इस रास्ते पे चलना है। और अपने तो उम्र मानते हैं, जिस उम्र में मैं इस रास्ते पे चला था, शायद ऊपर वाले ने क्या सोच के भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस मकसद के लिए भेजा है, जो रास्ता दिया है, जिस रास्ते पे चलने के लिए मुझे जो रास्ता सौंपा है, उस रास्ते पे मैं चलता रहूँगा। और जिस मकसद के लिए मुझे भेजा है तो वो मकसद मैं पूरा करूँगा। क्योंकि अपने मानते हैं कि उम्र के तकाजे के हिसाब से, एक बार प्रकाश राज पुरोहित जी कलेक्टर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि सोनू जी, आप उम्र के हिसाब से अपने बात करें तो इस उम्र में समाज सेवा का बीड़ा क्यों उठाया? तो समाज सेवा करने की कोई उम्र नहीं होती, समाज हित के कार्य करने की कोई उम्र नहीं होती। क्योंकि अपने देखते हैं कि मेरे हिसाब से उम्र के 3 तकाजे हैं, 0 से 20 साल, 20 से 50 साल और 50 साल से जब तक इंसान जीवित रहता है, चाहे 80 साल है, चाहे 60 साल है, चाहे 100 साल है। तो 0 से 20 साल की उम्र में बच्चे पर पेरेंट्स दबाव डालते हैं वो पढ़ाई करे, अच्छी लाइन में जाए।
यही पेरेंट्स का दबाव रहता है बच्चे पर। और 20 से 50 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। वो गृहस्थी जीवन है उसका, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिलता भी सामाजिक सरोकार के लिए वो टाइम निकाल सके। अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे कहीं शादी में जाना है, कहीं कोई मखान जाना है, कहीं कोई मतलब अपने घरेलू कार्यों में वो अस्त व्यस्त रहता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता। 50 साल से अब वो जिसकी उम्र है वो जितना आज मैं टाइम दे रहा हूँ या मेरी पूरी टीम है जो टाइम दे रही है, वो उतना टाइम नहीं दे पाते। जिस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, जैसे 2 दिन हमें कहीं बाहर रुकना पड़ा तो हम भूखे भी रह सकते हैं, हम अगर हमें होटल में न भी रुकना है, लेकिन हमें अपने साथ अगर 50-55 साल 60 साल उम्र का अगर बुजुर्ग आदमी है तो उसको अपने रहने के लिए खाने की प्रॉपर अपने को व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी होती है। तो इसलिए तो बोले कि आपकी उम्र है जो शिक्षा की उम्र है, तो ये थे हमारे साथ प्यारी बहना मूर्ति कौर अनाथ आश्रम संस्था के स्थापक सोनू जी चारण। मैं विनोद गोस्वामी, कैमरामैन विजय के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।